सो हेलो एवरीवन, सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। तो मेरा नाम आयुष सिंह है और हम आ चुके हैं डिसीजन ट्री के वीडियो नंबर 2 पे। तो डिसीजन ट्री का बेसिक्स तो मैं समझ में आ चुका था यार कि कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम कोई फीचर पिक करते हैं, कुछ थ्रेशोल्ड रखते हैं, उसके बेसिस पे हम स्प्लिट करते जाते हैं। कब तक करते हैं? मे बी कोई स्टॉपिंग कंडीशन हो कि डेप्थ इतना रखो, किसी नोड में इतनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, या फिर लीफ नोड में इतनी वैल्यूज़ ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर इससे कम नहीं होनी चाहिए बेसिकली। तो ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं। या फिर नोड एकदम प्योर हो जाए, इसका स्प्लिट मत करना। प्योर मतलब सारे डेटा पॉइंट्स पर्टिकुलर क्लॉज के से बिलोंग करते हैं, या फिर आइदर जीरो या फिर वन या फिर टू। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो ठीक है। तो वही सवाल यही था यार कि हम किस फीचर थ्रेशोल्ड को पिक करें जिससे सबसे बढ़िया फ़ायदा हो, मतलब विच विल बी द बेस्ट स्प्लिट फॉर अस। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यार, अगर हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करें डिसीजन ट्री को, तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है यार जीनी इम्प्योरिटी, और एक होता है एंट्रोपी। तो वी हैव जीनी इम्प्योरिटी और एंट्रोपी। ठीक है। तो आज हम हमारा पूरा बात रहेगा जीनी इम्प्योरिटी पे ही, हम एंट्रोपी की बात बाद में करेंगे। तो जीनी इम्प्योरिटी, तो ये किसी नोड की यार इम्प्योरिटी मेजर करने के लिए होता है। इम्प्योरिटी में लग रहा है ना कई सारे एलिमेंट्स होंगे, उस चीज़ को मैं समझना पड़ेगा। मतलब कई सारे एलिमेंट्स, मतलब कोई लेट्स से बैग ले लिया भाई, लाल पीली हरी कई रंग की गेंदें हैं उसमें। ठीक है। तो इम्प्योर इम्प्योर है, ठीक है। और एक बैग है सिर्फ एक कलर की बॉल है, तो वो प्योर है। ऐसे सोच सकते हो। अब बैग मतलब एक नोड सिंपल। तो कैसे मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, मतलब वन माइनस सिग्मा ऑफ पी के स्क्वायर। और यहाँ जो पी है ना, बेसिकली सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ केथ क्लास। लेट्स से हमारे पास कई लेबल्स हैं, जीरो वन टू। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वन माइनस पी वन स्क्वायर। लेट इसको कम कर देते हैं। ठीक है। तो वन माइनस पी वन स्क्वायर माइनस पी टू स्क्वायर माइनस पी थ्री स्क्वायर। जैसे हमारे पास तीन क्लासेस थे, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और पी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्लास। और अच्छे से देख सकते हैं, लेट्स से कि कोई नोड है, यहाँ पे हमारे पास थ्री रेड बॉल्स थी, फाइव ग्रीन बॉल्स थी, और हमारे पास एट ब्लैक बॉल्स थी। ठीक है। अब बोला गया इस नोड की इम्प्योरिटी बताओ थ्रू जीनी। तो अगर हम यूजिंग दिस फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड थ्री बाई टोटल बॉल्स कितनी हुई? पाँच तीन आठ, 18 16, थ्री बाई सिक्सटीन इसका स्क्वायर, माइनस, अब भाई फाइव बाई सिक्सटीन का स्क्वायर, फिर माइनस एट बाई सिक्सटीन का स्क्वायर। ठीक है। तो फाइव बाई सिक्सटीन का स्क्वायर माइनस एट बाई सिक्सटीन मतलब हाफ का स्क्वायर। तो ये बात होगा जीनी, मतलब जीनी इम्प्योरिटी हमने निकाल ली। अब ये तो क्या सिंपली यार मैथमेटिकली हम फॉर्मूला है, तुमने फॉर्मूला पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है। तो एक हद तक तो हम यहाँ तक सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। पर एक होता है कि कुछ ट्राई करते हैं इंट्यूशन से, मतलब कुछ और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर इसे हम। तो हमें चाहिए क्या यार? हम चाह रहे हैं कि हम स्प्लिट करते जा रहे हैं और नीचे हमें नोट की प्योरिटी बढ़ती जाए, प्योर नोट्स मिले। तो एक तरीका है कि यार तुम कोई मैट्रिक डिफाइन करो प्योरिटी के लिए और उसको मैक्सिमाइज कर दो। बात समझ रहे हो? मतलब हमें क्या चाहिए कि नीचे नोट से हम नीचे जा रहे हैं ट्रीज में, जैसे डेप्थ बढ़ती जा रही, प्योर सैंपल्स मिले, प्योर नोट्स मिले। तो इसका क्या कर सकते हैं? कुछ डिफाइन करो भाई, प्योरिटी मेजर कैसे मेजर कर सकते हो और उसको मैक्सिमाइज करो। या तो इम्प्योरिटी डिफाइन करो, उसको मिनिमाइज करो, कि इम्प्योर कम हो या फिर प्योर ज़्यादा हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं इम्प्योरिटी डिफाइन करते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है। हम्म। सही है। ठीक है। तो हमारा पर्पस क्या था कि मेजर इम्प्योरिटी। तो भाई इम्प्योरिटी को मिनिमाइज करके हमारा प्योर नोट आ जाएगा। ठीक है। फिर वही ये सवाल सोचना फिर से, वाई नॉट मैक्स मीजर प्योरिटी और मैक्सिमाइज इट। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। पर यहाँ जीनी में हम नहीं करते। जीनी में हम क्या करते हैं? वी आर मेजरिंग इम्प्योरिटी और उसको मिनिमाइज करना चाहेंगे। तो फिर एक, एक ये थिंक लाइक इट्स एन इंटरप्रिटेशन, इंट्यूशन कह सकते हो, कैसे हम सोच सकते हैं जीनी का फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है। तो लेट्स से कोई नोड है। ठीक है। कोई नोड में कई सारे लेबल्स हैं, मतलब कई सारी बॉल्स हैं। एक फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, एन बॉल्स हैं। ठीक है। हर एक बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी कुछ पी है। पी वन फर्स्ट बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी, पी टू सेकंड कलर की बॉल, थर्ड कलर कई कलर की बॉल्स हैं। हर एक बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी पी वन पी टू पी थ्री अप टू पी एन। ठीक है। अब प्योरिटी कैसे हो गया यार? लेट्स से कोई, अब एक बैग है, कई सारी बॉल्स हैं,
तुम चाहते हो इम्प्योरिटी डिफाइन करना, तूने एक बॉल पिक किया, फर्स्ट बॉल, ठीक है, लेट्स से रेड कलर की आई, दोबारा पिक किया, अगर दोबारा भाई रेड आ गई तो ये तो प्योरिटी काइंड ऑफ दिखा रहा है ना कि मतलब सेम कलर की बॉल आ रही है। और इसमें रेड पिक किया, रेड के अलावा कुछ कोई और बॉल आई, ग्रीन बॉल आ गई, या फिर कोई ब्लैक आ गई, डिफरेंट आ गई, तो लग रहा है हाँ भाई कुछ तो अलग आ रहा है, कुछ प्योरिटी वाइब नहीं आ रही, प्योरिटी की फील नहीं आ रही। तो ऐसे सोच सकते हो देखो। तो वही, अब तरीका क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 नॉट इक्वल टू y2, मतलब जिस कलर की बॉल हम पहली बार निकाले, सेकंड टाइम में दूसरी कलर की बॉल डिफरेंट निकले, तब लग रहा है हाँ भाई कुछ तो इम्प्योरिटी की बात चल रही है यहाँ पे। तो इसको कैसे करते हैं, वन माइनस प्योरिटी, प्योरिटी क्या है, y1 और y2 दोनों सेम कलर की बॉल निकले। फिर यहाँ देख यार कई तरह की बॉल्स है, दोनों रेड आ सकती है, दोनों ग्रीन आ सकती है, दोनों ब्लैक आ सकती है, ठीक है। तो बस कितने कलर की बॉल्स थी, एन कलर की बॉल्स थी। तो हमने सबके लिए लिखा दिया, जब P1 1 हो, सॉरी y1 1 हो, y2 1 हो, y1 y2 2 2 हो, ऐसे सब टू एन एन टाइप का। अभी को सब में सिग्मा लगा दिया, फिर ऐसे आ गया। ये बात फील कर पा रहे हो क्या? बस ऐसे सोचो, देयर इज अ बैग ऑफ बॉल्स, कई कलर्स की बॉल्स हैं, ठीक है, और तुम चाह रहे हो कि इम्प्योरिटी को समझना, ठीक है। तो अगर तूने पहली ग्रीन निकाली फर्स्ट पिक पे, फिर सेकंड पिक किया, फिर ग्रीन निकल गया, तो कुछ प्योरिटी को डिनोट नहीं कर रहा है, मतलब प्योरिटी को। और अगर तुमने फर्स्ट बार ग्रीन निकाला, नेक्स्ट टाइम ब्लैक निकाला, तो वो ये लग नहीं रहा कि मतलब इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी का मेजर है, क्योंकि दोनों डिफरेंट बॉल्स आ रही हैं, और वहाँ से प्रोबेबिलिटी लेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही डिफाइन किया गया, मतलब हमने ये डिफाइन किया इम्प्योरिटी के लिए। इम्प्योरिटी कैसे करते हैं, वन माइनस प्योरिटी, और प्योरिटी को हमने हर एक लेवल के लिए एक्सपैंड कर दिया, और फिर सिग्मा ले लिया, ये रिजल्ट आ गया। तो ऐसे ही ट्राई करो शायद ऐसे रिलेट कर पाओ, अदरवाइज तो फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला यही है, ये फॉर्मूला यूज करके हम जिनी इम्प्योरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। और डेटा पॉइंट देखते हैं एक सैम्पल, इससे तुम समझ जाओगे कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है, मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो लेट्स से एक ये नोड है हमारी, ये हमारी नोड है, ठीक है, 5 रेड और 5 ग्रीन बॉल्स थी पहले। इसको मैंने स्प्लिट मारा ऑन बेसिस ऑफ कलर, रेड है कि रेड नहीं है। जैसे फॉर सर्टेन तरीका में तुम बता सकते हो कि देख के भाई रेड है या रेड नहीं है, तो तुम डायरेक्टली स्प्लिट मार दिए, ये 5 रेड इधर आ गया, 5 ग्रीन इधर आ गया। अब तुम बताओ भाई जीनी अब क्या होगा इस सिस्टम का या फिर इस ट्री का। तो ठीक है, तो हम जीनी मान लो हम इस पाइन नोट का निकाल रहे हैं, तो पाइन नोट क्या होगा, वन माइनस हाफ इसका प्रोबेबिलिटी रेड का, ये हाफ का स्क्वायर, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस 1/4 माइनस 1/4 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसका जीनी क्या होगा, ये तो प्योर नोड है यार, और प्योर नोड की जीनी जीरो होती है, ठीक है। और मैथमेटिकली निकाल सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन वन का स्क्वायर जीरो। ऐसे राइट का देख, जीनी ऑफ राइट वन माइनस रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन, वन माइनस वन का स्क्वायर जीरो, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं यार वेटेड जीनी। वेटेड जीनी कुछ नहीं होता यार, मतलब बेसिकली हमने लेफ्ट की जीनी निकाली, राइट की जीनी निकाली, और और वेट कर दिया उसे, मतलब वेटेड का पार्ट डाल दिया, वेटेड मतलब वही यार रेशियो निकाल दिया। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ एन एल सैम्पल्स थे, यहाँ एन राइट आर सैम्पल्स थे, तो रेशियो निकाल लेते हैं, मतलब एन एल बाई एन टी टोटल सैम्पल्स, मतलब वही लेफ्ट प्लस राइट कितने सैम बॉल्स थी, इंटू जी लेफ्ट प्लस एन आर बाई एन टी, जीनी इंटू राइट। समझ आ कुछ नहीं, जीनी लेफ्ट राइट लिया और उसे प्रोपोर्शन में डाल दिया, डिवाइडेड बाई एन टोटल, चले। और अभी हमारी लेफ्ट और राइट जीनी जीरो थी, तो जीरो आ गया, बेटे जीनी भी जीरो आ गया, ठीक है। एक और टेस्ट केस देखते हैं। मान लो 5 रेड ग्रीन बॉल्स थी, अब हमने लगाया कि बॉल डायमीटर, लेट्स से कोई फीचर था बॉल डायमीटर, तूने देखा कि 6 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो इधर स्प्रेड चला गया, 6 सेंटीमीटर छोटा है डायमीटर, तो इधर स्प्रेड चला गया। फिर तूने ऑब्जर्व किया, अच्छा इधर तो 2 रेड और एक ग्रीन आ रही है, इधर 3 रेड और 4 ग्रीन आ रही है, तो बैलेंस है ना, 2 3 5, 4 1 5, और 5 5 पहले भी था, ग्रेट। तो क्या हम निकाला जीनी ऑफ पेरेंट, तो पेरेंट तो सेम ही है यार, पेरेंट तो कैसे स्प्लिट करो, पेरेंट तो हमेशा सेम ही रहता है, तो जीनी भी सेम ही आएगा 0.5, यहाँ भी जीनी पेरेंट 0.5 ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं लेफ्ट लेफ्ट का, यहाँ ध्यान से देखना। तो जीनी ऑफ लेफ्ट क्या है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3, 2/3 का स्क्वायर, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3, 1/3 का स्क्वायर इज टू 4/9 आ गया। लेफ्ट निकाल लिया, राइट का देखते हैं। राइट के अंदर सेम वे, वन माइनस 3/7 का स्क्वायर, 3/7, 3 रेड है, टोटल बॉल्स कितनी 7, 3/7 का स्क्वायर माइनस 4 4/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/49 आ गया, लेफ्ट राइट निकल गया। अब वेटेड जी निकालते हैं। वेटेड जी क्या है, हम क्या लेते हैं, हम जीनी लेफ्ट लिया, जीनी राइट लिया, और वही किस प्रोपोर्शन में वो से वो निकाल डाल देते हैं हम। जैसे वेटेड एवरेज निकालते हैं ना, सेम वेटेड एवरेज टाइप का इस कॉन्सेप्ट है।
एग्जैक्टली वही है ही बेसिकली। तो इधर 3 बॉल्स थी तो 3/10 इंटू जीनिस का 4/9 प्लस इधर 7 बॉल्स थी तो 7/10 इंटू 24/49। आंसर आ गया 0.47। ये बात समझेगा? कुछ नहीं किया, पैंट की जेब निकाली, एक नोट की जेब निकाली, इसकी, फिर लेफ्ट निकाली, राइट निकाली, वेटेड जीनी क्या हो गया, इन दोनों का वेटेड एवरेज बोलते हैं वेटेड जीनी। ठीक है। ऐसे एक और सैंपल देख लेते हैं, एक और टेस्ट केस मान ले। मैंने स्प्लिट मारा वेट के बेसिस पे, मान लो कि इस तरीके से मुझे वेट पता चल गया, मैंने वेट के बेसिस पे स्प्लिट मार दिया। फिर देखा अगर वेट लेस देन 100 ग्राम है तो इधर चार रेड बॉल्स आ रही थी, और ग्रेटर देन 100 ग्राम में इधर 2 रेड और 4 ग्रीन आ रही थी। अच्छा बैलेंस है क्या? अच्छा बैलेंस नहीं किया मैंने। चले यहाँ पे गलती कर दी थी मैंने, तो इसको सुधारा जाएगा क्या, कैसे किया मैंने? चार, इसको लेट से अगर ये एक लिखा है मैंने, नीचे देखते हैं क्या लिखा है मैंने इसको। वेटेड ऑफ राइट 2/4, अच्छा 2 लिखा है क्या? अच्छा 6 रेड और 4 ग्रीन कर दिया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इधर मान लो 3 रेड था, 1 ग्रीन था, अब बैलेंस है ना, 3 ग्रीन 2 रेड और 1 ग्रीन 4 ग्रीन। चले। चले यार, तो इसका भी सिंपली निकाल सकते हैं। तो अब जिनी लेफ्ट साथ में करते हैं, ठीक है, इसको साथ में करते हैं। तो हमें नोट का, हमें पता है कि जिनी ऑफ रूट नोट क्या होगा, वही 0.5 ही निकलेगा। 1 - ½ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक है। चले। तो इसको डाल देते हैं, अब फिर निकालते हैं जिनी ऑफ लेफ्ट। तो जिनी ऑफ लेफ्ट कैसे निकलेगा? यहाँ से लेते हैं पेन। तो जिनी ऑफ लेफ्ट हमारे कितने हैं, 1 एक है 3, 3 बाई कितना है, ग्रेड का प्रोबेबिलिटी का 3/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये हो गया रेड के लिए, ये हो गया ग्रीन के लिए, ये हो गया जीनी ऑफ लेफ्ट। जीनी ऑफ लेफ्ट। चले। ऐसे निकाल सकते हैं, जीनी ऑफ राइट निकाल सकते हैं। और हमारे सिंपल यार, कुछ बस फॉर्मूला ही रखना होता है अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, बहुत आसान है। 1 यहाँ पे कितनी बॉल्स हैं, 2/6 माइनस 4/6 का होल स्क्वायर। खत्म। लेफ्ट हैंड निकल गया। और तुम्हें क्या निकालना है कि वेटेड जीनी कितनी है। लेट्स से वेटेड जीनी कितनी आएगी, ठीक है। तो कि इसमें क्या होता है, इसमें कितनी बॉल्स है, 4, इधर 6 बॉल्स हैं, मतलब 4, इस तरफ 4 बॉल्स है, इधर 6 बॉल्स हैं। तो 4/10, ठीक है, इंटू वही जीनी ऑफ लेफ्ट प्लस इधर 6 बॉलर, 6/10, ये टोटल बॉल्स कितनी थी, ठीक है, दोनों में, इंटू जीनी ऑफ राइट। इससे हमारा आंसर आ जाएगा ये, इसकी वेटेड जीनी क्या होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वी पिक द लोवेस्ट वेटेड जीनी, ठीक है, पिक द स्मॉलेस्ट वेटेड जीनी, इससे हमारा आंसर आ जाता है। तो यही तो हम क्या करते हैं, वी आर पिकिंग दोज दैट स्प्लिट, मतलब दैट फीचर और थ्रेशोल्ड कॉम्बिनेशन जिससे हमारा वेटेड जीनी सबसे कम आए, या फिर हाईएस्ट ड्रॉप फ्रॉम जीनी पैरेंट टू वेटेड जीनी। ये समझ पा रहे हो क्या? अगर तुम स्मॉलेस्ट वेटेड जीनी पिक कर रहे हो तो सेम आंसर, मान लो कि ये बात सोचना है, बहुत कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। आइदर पिक करो वेटेड, स्मॉलेस्ट वेटेड जेनी, मतलब जो यहाँ रिजल्ट मान लो यहाँ पे इससे जीरो आता, 0.47, मान लो इससे 0.26 आया, तो यहाँ जीरो ऑब्वियसली पिक कर लेंगे, हमें दिख भी रहा था कि ये प्योर नोट्स हमने डायरेक्टली बना लिया था, तो मतलब ही नहीं है। जैसे ये होता ही नहीं हमारे पास, ठीक है, सिर्फ ये दो होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे 0.47, 0.5 पिक कर लेते हैं, क्योंकि इधर स्टार्टेड फ्रॉम 0.5 से स्टार्ट हुआ था ये पहुँच गया 0.26, ये 0.5 से स्टार्ट हुआ था रूट नोट से, पहुँच गया 0.47। तो देखो, या तो पिक करो स्मॉलेस्ट, तब ये आंसर आएगा, या तो हाईएस्ट ड्रॉप फ्रॉम जीनी पैरेंट टू वेटर जीनी, और वो ड्रॉप भी हाईएस्ट है यहाँ पे। तो सेम चीज़ है यार, देख सोर्स तो कांस्टेंट है अपना, तो ये जो पार्ट जिसका छोटा रहेगा वही हमारा आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चेक आउट ऑल द फीचर एंड थ्रेशोल्ड कॉम्बिनेशन, और जो वेटेड जीनी जिसके लिए कम आए, जिस कॉम्बिनेशन के लिए, फीचर के लिए, उसे पिक कर लो, बस खत्म। और यही ऐसे ही करते जाओ, कब तक करते जाओ, जब तक कोई स्टॉपिंग कंडीशन ना पहुंच जाए, या फिर अपना नोट प्योर ना हो जाए, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही यार, तो आगे तो कॉन्सेप्ट वही है। हाँ, इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है, इंट्रोपी भी देख ही लेते हैं, बहुत छोटा सा यार, मतलब फॉर्मूला एक तरह से देख लेते हैं इंट्रोपी का भी। द सेम वे हम जीनी पढ़े थे ना, तो ऐसे इंट्रोपी का पार्ट भी होता है, हमें ऐसे ऐसे डिफाइन करते हैं, सिग्मा ऑफ माइनस पी के लॉग पी के, वहाँ यही पी के प्रोबेबिलिटी ऐसे हम जीनी में करते थे, ठीक है। और एक पहला तरीका होता है एक्सप्लेन करने का इसको यार, इसको हम सरप्राइज या फिर अनसर्टेनिटी से रिलेट करते हैं। सरप्राइज मतलब यार, इट्स लाइक, अगर तुम
कॉइन टॉस कर रहे हो, तुम्हें 10 बार कॉइन टॉस किया, मान लो कि बाईसडी कॉइन एक तरह से, 10 बार कॉइन टॉस किया, 10 बार हेड आ गया। अब तुम 11वीं बार किस में ज़्यादा सॉफ्ट होगे, हेड आने पे कि टेल आने पे? या 10 बार हेड आया तो ऑब्वियसली तुम एक्सपेक्ट करोगे कि अगर बाईस कॉइन है तो हेड ही आएगा, मतलब तो हेड पे इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए हमें। हम लेकिन टेल अचानक से आ गया तो भाई सरप्राइज बढ़ जाएगा ना, बिल्कुल। तो ऐसी बात हो गई, ठीक है। और मान लो कि, और कैसे कह सकते हैं? हम्म। चला चला चला, ठीक है। तो ये पार्ट देखते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा जीनी इम्प्योरिटी, ठीक है। वो तरीका था बेस्ट स्प्लिट फाइंड करने का। अब ये है एंट्रोपी। एंट्रोपी में ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, चलो। और कॉन्सेप्ट होता है इन्फॉर्मेशन गेन का। इन्फॉर्मेशन गेन भी सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे हम जीनी में निकालते थे ना, जीनी ऑफ पेरेंट माइनस वेटेड जीनी ऑफ द चाइल्ड्स। ऐसे यहाँ भी इन्फॉर्मेशन गेन को यही कहते हैं हम, पर इन्फॉर्मेशन गेन में हम एंट्रोपी यूज़ करते हैं। तो एंट्रोपी ऑफ पेरेंट माइनस एंट्रोपी ऑफ वेटेड वेटेड चाइल्ड, तो इस चीज़ को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन गेन, ठीक है। और जो एंट्रोपी का ग्राफ प्लॉट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, मतलब 0 पे 0 होता है, 1 पे 0 होता है, और 0.5 के बीच में मैक्सिमम चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे रखो ना, यहाँ पे एग्जैक्टली का 0 रखोगे तो ये वाली 0 हो जाएगी। अगर हमने 1 रखा, ये वाली एग्जैक्टली 0 हो जाएगी। तो फिर मल्टीप्लाई करने 0 आएगा और बीच में मैक्सिमम आता है, ठीक है। तो प्लॉट याद रख सकते हो एंट्रोपी का। और सोचने का तरीका है, ये मुझे कॉन्सेप्ट मस्त लगता है। लेट्स से एक, ठीक है, एक बायस कॉइन है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की वही सेम चीज़, पॉइंट 0.9, 0.99 है। तुम कॉइन टॉस करते जा रहे हो, तुमने 5 बार टॉस किया, हेड 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 हेड, यही आया। तो फिर वही चीज़ यार, लास्ट में नेक्स्ट टाइम ये टेल आने पे तुम्हें मतलब सरप्राइज होगा या फिर हेड हेड आने पे? तो वही टेल आने पे सरप्राइज होगा। तो हम कैसे फॉर्मूले में रख सकते हैं ताकि टेल आने पे सरप्राइज बढ़ जाए? ठीक है, तो मतलब टेल की सरप्राइज ज़्यादा होनी चाहिए, और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 - 0.01। तो टेल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ भी रही है, ग्रेट यार। देखना फॉर्मूला हम जो बनाते हैं, देखो मस्त चीज़ है यहाँ पे। मैंने बताया कि टॉपिक ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करते हैं इस तरह से, माइनस साइन, अच्छा अंदर ही है, कुछ नहीं किया, ठीक है। अब माइनस साइन को अंदर भेजा, मैंने लिखा लॉग ऑफ -1/pk, ठीक है। किसी चीज़ की अगर होने की प्रोबेबिलिटी, वेरी सिंपल। इसी बात को हम सरप्राइज से रिलेट कर सकते हैं, लॉग ऑफ 1/pk को, ठीक है। तो कैसे सोच सकते हैं यार, ये यही यही पार्ट देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे सरप्राइज किसके ज़्यादा होगा, टेल वाले पार्ट के ज़्यादा होगा। और हम देख भी सकते हैं ना, यहाँ पे टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.01, और हेड वाले का कितना है, ऐसे 0.09। ये वाली काफ़ी छोटी आएगी, ये वाली काफ़ी ज़्यादा बड़ी आएगी, और होनी भी चाहिए, ऐसी हम चाहते भी हैं, ठीक है। तो इंट्यूशन भी सोच सकता है कि फॉर्मूला सही है, तो ऐसा कह सकते हैं। और यार ये पीके का टर्म कैसे आया, ये तो प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। जैसे मान लो कि यही दो, यही स्पेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इतना है, टेल इतना है, 2 बार हेड आया, 2 बार टेल आया, ठीक है। तो एक सरप्राइज था, इस यहाँ सरप्राइज आएगा, यहाँ सरप्राइज आएगा, यहाँ सरप्राइज, जो वैल्यू आए। पर ये कहता है कितनी बार आया, मतलब कितने प्रोपोर्शन में आया, तो वो फैक्टर ये प्रोबेबिलिटी संभालता है। इट्स लाइक एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट हम निकालते हैं, ऐसे फॉर्मूला होता है ना, x × px। तो यही है, ये सरप्राइज में एक्स पार्ट हो जाएगा, और ये px प्रोबेबिलिटी है कितनी बार आया है। तो ये सरप्राइज, एक्स सरप्राइज कितनी बार आया है, ये यही प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट हो जाता है। तो सोचना थोड़ा इस पार्ट को यार, ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन मतलब मजा आएगा, मतलब ऐसे ही सोचना, मतलब कि सरप्राइज किसके लिए ज़्यादा होगा। और टॉपिक मतलब सरप्राइज से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। और सरप्राइज से हम एक्सपेक्टेशन निकाल लेते हैं, तो फिर चीज़ें आ जाती हैं। वही प्लॉट याद रखना। और इन्फॉर्मेशन गेन यही होता है कि मतलब हमने टॉपिक पेरेंट का निकाला माइनस वेटेड ऑफ चाइल्ड एंट्रोपी, ठीक है। चलिए यार, और जीनी हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट वेटेड जीनी पिक कर लेते हैं, जीनी का सॉरी, बेस्ट फिट क्या होता है, वी पिक द स्मॉलेस्ट वेटेड जीनी, ठीक है। ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय।